the handsome Afridi. क्या बात है कोई इधर सोना मुंडा बिल्कुल गुड टू मीट यू गुड टू सी ब्रदर दिल दा भी बड़ा सोना दिल दा भी बड़ा पाजी के साथ हमने बहुत क्रिकेट खेली है जी। यार तुम्हारे पास ऐसे बंदे कहाँ चले गए कहाँ गए यार तुम्हारे पास Okay, so moving on, let's touch a little bit about the T20 Gamers now going into the Olympics. I mean, that's quite exciting. In fact, I think the next time that we're going to see a big tournament here will be in LA for the Olympics 2028. जनाब, तो सोने से पहले कुछ ख्याल आ रहे थे, मैंने कहा शेयर करूँ। एक्साइटमेंट में वो ये कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है एक्साइटमेंट लेवल ज़रा थ्रू द रूफ होते हैं, टेंशन भी होती है थोड़ी। सो मुझे बस ये कुछ ख्याल आ रहे थे, मैंने कहा शेयर कर देता हूँ, उसका अगर कोई मुस्बत असर होता है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव क्रिटिसिज्म और criticism for the sake of criticism. I think it should be constructive और उसको कोई मुस्बत असर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें अपनी टीम से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है। तो लेकिन क्या है कि एज फैंस या एज व्यूअर्स, क्रिकेट इंथुजियास्ट के तौर पे जब हम अपनी टीम को देखते हैं और टीम में जो कैप्टन होता है तो उसको देखते हैं, वी वांट टू बी इंस्पायर्ड। एंटरटेन होना तो और बात। तो ये जो लास्ट मैच यूएसए के साथ हुआ है, हार जीत अपनी जगह, इसको हम साइड पर रखते। एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो कि मेरा आजिज़ाना सा एक नुक्ता है, वो ये कि जब आखिरी ओवर आया तो बाबर खुद बैट करने नहीं आए, उन्होंने किसी और को भेजा। तो मेरा ये ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ, कि देखें अगर बाबर आप सुन रहे हैं, देखो लीडर जो होता है, जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, वो इसलिए लीडर होता है बिकॉज ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। लीडर की खासियत में चीज़ होती है कि लीडर फेयरलेस होता है और उसमें कोई सेल्फ डाउट नहीं होता। दैट इज़ वाई ही इज़ अ लीडर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है बहुत पुराना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को गालिबन 4 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में जीतने के लिए, जो बड़े आसान होते हैं आखिरी ओवर के लिए। तो इमरान खान साहब ने खुद वो ओवर टेकअप किया और उस ओवर को अगर आप स्टडी करें तो एक एक बॉल को स्ट्रैटेजाइज करके कि कहाँ पर करनी है फील्डिंग, कहाँ कैसे खड़ी करनी है, उन्हें पाकिस्तान के लिए मैच वो जीता। विच मेंट के उनके नर्व्स ऐसे थे, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इतना था एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, कि मैं अपनी टीम को जिता दूंगा। सेल्फ बिलीफ, कन्विक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका अपने ऊपर यकीन कितना है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बाबर कि आप उसी यकीन, उसी कॉन्फिडेंस और उसी एतमाद के साथ फील्ड में जाएं। हार जीत होती रहती है, लेकिन सामने आके डट के बगैर किसी डर के खेलें, क्योंकि आप एक अमेजिंग प्लेयर हैं। तो कल के लिए आपको पूरी टीम को बेस्ट विशेस और वी आर एक्साइटेड टू वॉच यू गाइस प्ले। एक और चीज़ जिस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा, वो एक तो है फिटनेस। देखिए आजकल के जो फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं हर फील्ड में, इवन हमारी फील्ड में भी कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। सो उसके बगैर चारा नहीं है। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, बट आई थिंक वी शुड रियली फोकस ऑन। और फिटनेस में सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं आती इस पर, बल्कि एक और ये ज़रूरी पॉइंट है। देखें, द बॉडी फॉलोज द माइंड। मेंटल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो डिसीजंस आप माइंड में लेते हैं वही आप फिर अपने फिजिकल बॉडी के थ्रू फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। बट फर्स्ट इट हैपन्स हियर, एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल डिसीजन फर्स्ट हैपन्स हियर, एंड देन इट्स मैनिफेस्टेड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो मेंटल ट्रेनिंग फिटनेस के लिए और ट्रेनिंग के लिए, हाउ टू navigate and monitor your thoughts, how to be strong, how to be able to be calm under pressure. There are so many exercises that are taught internationally. So I think वो हमारे टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। Thirdly, language, ज़बान। देखें, हमें अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी ज़बान पे we should be proud of it। अगर हमारी ज़बान उर्दू है और अगर हमारे प्लेयर उर्दू में ज़्यादा अच्छी बात करते हैं तो उनको उर्दू में ही बोलना चाहिए। ट्रांसलेटर आके ट्रांसलेट कर दे। कई इंटरनेशनल टीम्स हैं, उनके
प्लेयर्स अपनी ज़बान में बात करते हैं फ़ख्र से, चाहे फ्रेंच में करें, स्पेनिश में करें, तो हमें ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है कि ऐसी अंग्रेजी से ही गल करनी है, ऐसी कूल होवांगे, यदि कोई लोड़ नहीं। तो उसे अपनी ज़बान से गल करो, खुल के गल करो, खुल के खेडो, टका के भाईजान कॉन्फिडेंस नाल, ठीक है जी, तुहाडे नाल, पर खेड लेना हुण ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, sending you lots of positivity and may the best team win. 113 पे 9 विकेटें गिर चुकी हैं और मुझे लगता है मैच जीत गए हैं, बट लाला हमारे साथ है। लाला, आपको क्या लगता है? 9 विकेटें गिर गई हैं, 9 गिर गई है। इस मैच के ऊपर आई थिंक 140 अच्छा टोटल होगा। हमारे बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, इस मैच को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज की है, टॉस जीते। आई नो कि पिछले जिस तरह सीन स्विंग होना था उस तरह नहीं था। मेरे ख्याल में इंडिया के बैट्समैनों ने बहुत बड़ी गलती की है कि वो पिच को रीड नहीं कर पाए और इस हिसाब से टोटल पर हम जीत रहे हैं, आपको लगता है? डिपेंड करता है कि हमारे बैट्समैन क्या परफॉर्म करते हैं, उनके पास भी बॉलर्स हैं। लेट्स मैच को खत्म होने दे, फिर हम लाला के साथ आपको बताएंगे क्या हो रहा है। लेकिन जीत Hey guys, मैच आपने देखा, I know you're disappointed and the whole nation is down and about, morale is down. मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, beginning of the game, the personal goal does not matter, you know. At the end of the day, you have to play for each other and play for the country. You know, somehow, you know, आपको इंटेंट दिखानी होती है कि हमने मैच जीतना है, हमने 1000 रन स्कोर नहीं करने, हमारे 4000 रन नहीं हुए, 10,000 नहीं हुए। So disappointing, but do Pakistan deserve to be out in Super 8? God knows, but you know that is a question I'm leaving with you guys. You decide. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं, बल्कि टाइम शॉर्ट है, अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। ये जो हमारी पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम है, इन लोगों को कौन सिलेक्ट करके यहाँ से लेके गया है? अमेरिका। सबसे पहले तो इन्होंने अमेरिकन टीम से, जो कि ना होने के बराबर थी, उनसे मैच हारा। उसके बाद बजाय इसके लाए अमल तैयार करते, चुप करके कमरों में बैठते, सोचते कि अगला मैच जो है इंडिया के साथ है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ फिटनेस पे ध्यान देते, कुछ अपने पे ध्यान देते, कुछ अपने नर्व्स पे ध्यान देते। ये सारे निकल गए न्यूयॉर्क की सड़कों में भूखों की तरह शॉपिंग करने के लिए। इन लोगों को शर्म उस वक़्त नहीं आई। उसके बाद आज इंडिया के साथ मैच, इतना कम स्कोर, और उसके बावजूद टुक टुक कर रहे हैं सारे। ऐसे लगता है ना नींद पूरी हुई है, ना इन्होंने कोई प्रेपरेशन किया, ना कोई लाएअमल बनाया है। एज इफ़ के जो सा घरेलू मैच होता है ना, उसमें भी मेरे ख्याल जो हम लोग आप लोगों से ज़्यादा बेहतर खेल सकते थे मेरे ख्याल में। ये किस किस्म की टीम लेके गए हैं आप लोग बेइज्जती करवाने के लिए? इनको करोड़ों रुपए के जो है ये मल्टीनेशनल इनको एड्स में लेते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन उन लोगों को जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो MMA फाइटिंग हो गई, चाहे वो लेडीज़ की क्रिकेट टीम हो गई, या और इतने सारे खेल हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। और इन गुड फॉर नथिंग, मैं क्या बताऊँ आपको, इनके लिए जो है सारी इनके लिए मराहत होती हैं। कौन ये टीम सेलेक्ट करके लेके गया है? शेम ऑन ऑल ऑफ यू कि आज तुम लोग इतना छोटा सा हदफ जो है टुक 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 कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। टाइम पे सोया करो भाइयों, टाइम पे सोया करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया करो, मैच पे ध्यान दिया करो। भूखों की तरह शॉपिंग और इस पे ना निकल जाया करो। तुम लोगों को कोई शर्म है? नहीं है, अब भी नहीं आएगी शर्म। अब सारे आ जाएंगे। आप तो क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये उस दिन हो चुका, ठीक है यार, अमेरिका से हार गए, ठीक है, लेकिन अब इंडिया के साथ मैच था ना, तो और परफॉर्म करने का दिल चाहता है। और जिस तरह बॉलिंग की थी तो दिल खुश हो गया यार। विराट कोहली को फौरन से आउट कर दिया, मतलब जान में जान आ गई थी उधर। ऐसा लगा कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, आज हम जीतेंगे, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। सारे काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ गए थे। कहीं जाना था, उधर भी लेट जा रहे हैं आधा एक घंटा। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान को जीतते हुए देखना था। लोगों ने छुट्टियां ली, लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मतलब क्यों होता है इस तरह? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? क्या इशू है? हाउ डू वी फिक्स दिस? मतलब हर दफा हम बेचारे पाकिस्तानी मैच देखने जाते हैं और हम वेट करते हैं कि यार अब हम जीतेंगे, और नहीं हो रहा।
मेरा मियाँ तो साथ में बैठा, कुछ कहना भी नहीं चाह रहा, इतनी उसकी हटी हुई है, ही इज सो मैड एंड पिस्ड ऑफ, बट चले कोई बात नहीं, we'll give the team another chance, इंशाल्लाह कम बैक होगा, अगली दफा होगा, अच्छा होगा, and they'll come out more stronger. पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड पाकिस्तान की टीम I'm sure वो भी बड़े अपसेट होंगे, बट इंशाल्लाह next time when we see them in the ground they'll be perfect, inshallah.